नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन मित्रों का 1-2 नंबर से परीक्षा रह जाती है, बार बार परीक्षा दिया है लेकिन परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो वो फ्रेंड्स इस वीडियो को अवश्य देखें। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम लोग परीक्षा दे दे करके भी परेशान हो जाते हैं लेकिन परीक्षा नहीं निकल पाती है। आखिरकार क्या कारण है जो हमारी परीक्षा नहीं निकल पा रही। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना होगा कि हम परीक्षा के दौरान क्या गलती करते हैं। अगर आपने अपनी गलती को देख लिया तो आपको परीक्षा पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि काफ़ी मित्र हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर बस यही चलता है कि हम परीक्षा देते हैं लेकिन 1-2 नंबर से रह जाते हैं। खासकर हमारी बहनें हैं, घर का काम करती हैं और परीक्षा भी दे करके आती हैं। परीक्षा में असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं ताने भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे तैयारी करें जिससे पहले ही प्रयास में हमारी परीक्षा पास हो जाए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले सीटेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं उन टॉपिकों को आप एक नोट्स में लिखिए। क्योंकि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो सीटेट के जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं वो फ्रेंड्स सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, फिर अपने नोट्स लिखिए। क्योंकि नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलता है कि हे भगवान, अब की बार हमारी परीक्षा पास हो जाए, कहीं से भी हमें पीडीएफ मिल जाए या कोई बुक ऐसी मिल जाए जिससे हमारी परीक्षा पास हो जाए, या यूट्यूब से हमें ऐसा कोई चैनल मिल जाए जिससे हम पहले ही प्रयास में जो है परीक्षा पास कर लें। तो देखिए मित्रों, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक भी हैं, पीडीएफ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही होगा। सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप अगर जिसकी वीडियो देख रहे हैं आप उसकी वीडियो को अच्छे से देखिए। क्योंकि हम जब वीडियो देखते हैं तो देखते देखते दूसरी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। तो जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी सर आपको अच्छे लगते हैं, चाहे सचिन सर हुए या हिमांशी मैम हुई या जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कंटिन्यू अपनी वीडियो को देखिए और जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसे लिखिए। क्योंकि अपना लिखा हुआ हम कभी नहीं भूलते। तो देखिए, सबसे पहले सीटेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। जब तक आपके पास में सिलेबस नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में अपने नोट्स बनाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट में आता क्या क्या है। तो सीटेट में जैसे कि आपकी 150 की परीक्षा होती है। प्राइमरी लेवल की बात करें तो इसमें 5 भाग आते हैं। सीडीपी होती है, हिंदी होती है, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ और आपकी ईवीएस होता है। ठीक है। इधर बात करें आपके जूनियर लेवल की तो वहाँ भी सीडीपी आता है और आपका हिंदी और संस्कृत इंग्लिश में से एक लेना होता है और साइंस होता है। और जिनके पास में साइंस और मैथ और जिनके पास में एसएसटी है वो एसएसटी होती है 60 नंबर की। इस प्रकार आपकी 150 की परीक्षा होती है। तो देखिए मित्रों, मैंने जो तैयारी की थी, मैंने 2 बार अपना सीटेट निकाला। उसकी वजह यही थी कि मैंने जो 90 नंबर थे उस पर मैंने अच्छे तरीके से कार्य किया था। क्योंकि 90 नंबर जैसे हिंदी के हुए, संस्कृत के हुए और आपके सीडीपी के हुए। इसके बाद में जो भी मेरी एसएसटी थी उस पर मैंने काम किया था तो मेरे बहुत अच्छे 120 नंबर मेरे समथिंग आए थे। इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, पीवाईक्यू हल कीजिए। क्योंकि सिलेबस में चेंजिंग नहीं है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सीटेट के प्रश्नों का लेवल अगर आप समझ गए तो आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं उन्हें हटा दिया गया है और कुछ जो है आपके न्यू ऐड कर दिए गए हैं। इसलिए सबसे पहले सीटेट को पास करना है तो आपको 2020 से लेकर के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों पर कार्य कीजिए। आप उन पेपरों को अच्छे से देख लेंगे तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। परीक्षा को पास करने से आपको कोई ही नहीं रोक सकता है।
और आपके जो भी टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए। जो भी आपने लिख लिए हैं रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि नोट्स बन गए और आपने बंद करके रख दिए हैं, परीक्षा के समय पर पढ़ लेंगे, तो फिर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ही प्रयास में आप लोग सीटेट निकालना चाहते हैं, आपने ये सोचा है कि वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें उससे हो जाएगा, नहीं, आपको लगातार मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे। अगर आपने आलस्य किया, आपने जो है सोचा कि नहीं हम कल करेंगे, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। खुद को टाइम दीजिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए, देंगे तभी तो आपकी परीक्षा पास होगी। इसलिए मेहनत कीजिए, और जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कोई भी परीक्षा पास करने के लिए मेहनत जो है सबसे पहले होती है, और दूसरा होता है सही दिशा। अगर हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अगर हमारी मेहनत सही दिशा में है, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपने बुक काफ़ी ले रखी हैं, एक भी बुक को आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इतनी बुकों से कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे, क्योंकि निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मित्र 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने फॉलो किया है वो आप करें, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। आप भी कर सकते हैं। आप लोगों को P/Q हल करने होंगे, जितना हो आप लोग पुराने पेपरों को हल कीजिए, प्रश्नों की प्रकृति को समझिए। अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ जाएंगे तो आप लोगों को परीक्षा पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करें बहनों की, तो देखिए गृहस्थी में इतने कार्य होते हैं, तो वो कार्य किसी को भी दिखाई नहीं देते। अगर आपने खाना बनाया है तो बस यही कार्य सुनने को मिलेगा कि अरे खाना ही तो बनाया है, क्या किया है। तो देखिए सुनना भी पड़ता है और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि सपने आपके हैं तो कार्य भी आपको करना होगा। जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म को इस तरीके से सोचिए कि अब की बार ये मेरी लास्ट मेहनत है और ये सीटेट मुझे पास करना ही है, क्योंकि मेहनत तो ज़िंदगी भर करनी है। सीटेट पास हो जाएगा तो इसके बाद में आपको चांस मिलेंगे, बहुत सारे जो है फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। जब तक आपका सीटेट नहीं होगा तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में पीजीटी लेवल की पढ़ाई है तो पीजीटी का डाल सकते हैं, लेकिन जैसे आपका प्राइमरी लेवल का निकला या जूनियर लेवल की परीक्षा निकली, तो वहाँ पर आपके पास में सीटेट या स्टेट का टेट होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए बहनों, जो भी हमारे भैया जी हैं या बहनें हैं जिनका सीटेट 1-2 नंबर से रह रहा है, वो सबसे पहले प्रश्नों की प्रकृति को समझ लीजिए। एक बार प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर अपना जो है खोजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिए एक टॉपिक आपने पढ़ लिया तो दूसरे का हमने देखें, तीसरे का देखें, इससे समय की बर्बादी होती है। जिसका भी आपने यूट्यूब चैनल को देखा है, उस जिसकी वीडियो आपने देखी है, उसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर खुद से मेहनत कीजिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी, जो सोच रहे हैं कि हम उसका कोर्स ले लें या उसकी किताब ले लें, देखिए उनसे कुछ नहीं होता है। चाहे किसी का भी कोर्स ले लेना, बुक ले लेना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, तो जिसके कारण हम यूट्यूब के जो हम लेते हैं पेड क्लास, उनको भी नहीं देख पाते। इसलिए जो भी बहनें परेशान हैं कि हमारा 1-2 नंबर से रह रहा है, तो मैं बस उनसे यही बोलूँगी कि एक बार आप लोग P/Q अवश्य हल करें, प्रश्नों के लेवल को समझें, सिलेबस को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, अखबार की तरह नहीं, क्योंकि अखबार की तो रद्दी बन जाती है, लेकिन जो सिलेबस होता है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है कि दिया क्या गया है। प्रश्नों का जो लेवल है वो क्या है। प्रश्न काफ़ी लेंथी हैं, जैसे कि आपके कारण और अभिकथन के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं। NEP 2020 है, NCF 2005 है, इनमें से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग प्रश्नों के लेवल को समझ गए तो सीटेट की परीक्षा को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पेडागोगी के प्रश्न अधिक आते हैं
और पेडागोजी को आपको हल करने के लिए समझ की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए, बच्चा कभी गलत नहीं होता, संस्था पूरी गलत हो सकती है लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता है। और आपके टैग वर्ड की सहायता से भी आप काफ़ी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखिए बहनों, आपके आदर्श के क्लासेस पर सीटेट का सिलेबस है, उसके सारे टॉपिक डले हुए हैं। आप लोग जो हैं उनकी सहायता से भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। जिन नोट्सों से मैंने सीटेट किया था वही यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पर जो है अपने जो नोट्स हैं उनको मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे पास में छोटा सा बेबी है। कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कोई भी सीटेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। तो इसलिए बहनों, आप लोग मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जिनको सफलता मिल जाती है, आपको पता है, उन्हीं की चमक होती है। चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आपको सफलता नहीं होती तब तक आपको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जिनकी जॉब लग गई है उस हिसाब से। इसलिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा है 15 दिसंबर की। कैसे तैयारी करनी है ये मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग निरंतरता बनाइए। आप लोगों को एक भी दिन मिस नहीं करना है। टॉपिकों को एकदम से ऐसे रिवीजन कीजिए जो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। आप लोगों को टाइम टेबल के हिसाब से सोचना है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। लेकिन पेडागोजी के हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों की समझ में जब आ गया तो आप सोचेंगे कि सीटेट तो कोई ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं है। और हाँ, सीटेट की परीक्षा सरल है। अगर आप इसे कठिन समझते हैं तो आप बताइए, आईएएस वगैरह की परीक्षा की तैयारी करेंगे या एस्टेट की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए सबसे पहले सीटेट पर अच्छे से कार्य कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि हमें सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। ठीक है, मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।